नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सीवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जी हां, जैसा कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्यारे साथियों कि डाक विभाग नई भर्ती 2025 क्या 10th पास वाली नई भर्ती है? सर मन में डाउट है, अभी तो भर्ती का रिजल्ट आया है, क्या दोबारा नई भर्ती आ गई क्या? बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑफिशियल साइट से चर्चा करूंगा, वीडियो पूरा देखना। बिल्कुल 10वीं पास वालों के लिए भर्ती होने वाली है। बिल्कुल ध्यान रखना, फॉर्म कैसे भरना है, कितनी आपकी पोस्ट आई है, क्या परीक्षा होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। पुनः सुन लेना, कोई एग्जाम नहीं है। संपूर्ण जानकारी लेकर के चलूंगा मेरे प्यारे साथियों। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बताने वाला हूं कि कहां से हमको पढ़ने वाले हैं। यहां पर देखिए, ये लिख रहा प्यारे साथियों, भारतीय डाक सेवा जन सेवा इंडियन पोस्ट, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आपके सामने चल रही है। यहां भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आपको ऑफिशियल लग रही है, आपको यदि मेरे ऊपर विश्वास है, हमारी टीम पर भरोसा है, तो प्यारे साथियों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को जितने भी ग्रुप है सबके साथ शेयर कर देना। अब चलिए एक एक की चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं डाक विभाग नई भर्ती 2025। अब यूट्यूब पर नई नई वीडियो आपको देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है 10वीं पास वालों की भर्ती है, कोई कह रहा है 8वीं पास की भर्ती है, कोई कह रहा है 12th पास भर्ती है। पहले तो डाक विभाग की भर्तियां एक बार समझ लेते हैं पूरा मामला, फिर ऑफिशियल साइट पे लेके समझाऊंगा। सबसे पहले एक एक चीज की चर्चा करता हूं, इस पर समझना। सबसे पहले कोई आप कह दे कि भारतीय जो ग्रामीण सेवा है ये डाक सेवा है, भाई एक तरह इसको समझते हैं। भारतीय डाक सेवक, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक या जीडीएस के नाम से जाना जाता है, इसको प्यारे साथियों याद रखना। भारतीय जीडीएस का मतलब हो गया ग्रामीण, आपका याद होगा ग्रामीण डाक सर्विस, प्यारे साथियों याद रखना, डाक सेवा इसे कहा जाएगा। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले एक महत्वपूर्ण पद होते हैं और ये व्यक्ति डाक वितरण का काम करते हैं, टिकट और स्टेशनरी की बिक्री और डाक विभाग से जुड़े जो अन्य काम हैं उनमें भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तो आपका काम क्या रहता है, आपके ये काम रहता है भाई, एक तो डाक वितरण करना, डाक टिकट का, स्टेशनरी का और डाक विभाग के जो काम है वो आपके रहते हैं। चलो काम समझ में आ गए, लेकिन और काम बता दो। सबसे पहले डाक वितरण का रहता है। डाक वितरण में आप देखेंगे जीडीएस, प्यारे साथियों याद रखना, जीडीएस की मैं बात कर लेता हूं, ग्रामीण डाक सेवा की बात कर लेता हूं। अपने क्षेत्रों में डाक का, पत्र का और पार्सल वितरित करने का काम है। इनकी वित्तीय सेवा की बात कर लेता हूं प्यारे साथियों, ये डाक घर में बैंकिंग लेन देन जैसे जमा करना और निकासी करने में भी आपकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आपका एक काम रहेगा कि आपको डाक वितरण करना है, दूसरा काम रहेगा वित्तीय सेवा का, यानी बैंकों में पैसा लेन देन का भी आपका काम रह सकता है। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं अन्य सेवा कौन कौन सी रहेंगी प्यारे साथियों, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अन्य सेवाओं में आप देखेंगे प्यारे साथियों, जैसे स्टाम्प का काम हो गया, स्टेशनरी बेचने का काम हो गया, बैग भेजने का काम हो गया और अन्य डाक संबंधी जो काम है आपके, ये भी आपके यहां पर रहने वाले हैं। तो एक एक स्पष्ट हो गए। चलिए और कौन से हैं, ग्राहक संबंधी आपकी समस्याएं ली जा सकती हैं, यानी जो ये ग्रामीण डाक सेवा है, इसको स्थानीय निवासियों को डाक सेवाओं के बारे में प्यारे साथियों जानकारी प्रदान करनी होती है इनको, और उनकी समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है। सबसे पहले काम क्या करना होता है, मन में यही प्रश्न है, ये काम है आपके, समझ में आ गई। बैंकों में पैसे जमा करा सकते हैं, स्टाम्प पेपर स्टेशनरी का काम दे सकते हैं, आपको प्यारे साथियों डाक भिजवा सकते हैं। याद रखना, ग्रामीणों में जानकारी देने के लिए आपको भेजा जा सकता है, ये आपके काम रहेंगे। चलो गुरुजी ठीक है, सबसे पहले काम हमारे समझ में आ गए हैं, अब जरा हमें बता दो। सबसे पहले आपको याद रखना, मैं बात कर लेता हूं ग्रामीण डाक सेवा या जीडीएस के पद कितने होते हैं प्यारे साथियों याद रखना। एक तो होता है पद बीपीएम का, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद होता है प्यारे साथियों, ये पद सबसे ऊपर का होता है। इसमें कौन सा होता है, सबसे ऊपर का पद है, याद रखना। और ये डाकघर का संचालन करता है और प्रबंधन या मैनेजमेंट का काम करना है। सबसे बड़ी जो पोस्ट मानी जाती है वो ये मानी जाती है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर की मानी जाती है। एक दूसरे नंबर पर आता है सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है एबीपीएम। कौन सा होता है भाई, एबीपीएम होता है प्यारे साथियों याद रखना। असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका काम क्या है, इसकी सहायता करता है। एक तो ये किसकी, बीपीएम की, यानी ब्रांच पोस्ट, इस पोस्ट मास्टर की सहायता करेगा। डाक वितरण, वित्तीय लेन देन होगा पैसे का, वो इसका काम रहेगा, जिम्मेदारी इसके ऊपर रहेगी प्यारे साथियों। दूसरा काम क्या रहेगा, डाक सेवा की मैं बात कर लेता हूं प्यारे साथियों, कि यहां पर एक और बात आपको याद रखनी है, काम आपको याद रखने हैं।
जो एक पद होता है डाक सेवक का, जिसे बोलते हैं जीडीएस। याद रखना प्यारे साथियों, ग्रामीण डाक सेवक की मैं बात कर लेता हूं। ये डाक वितरण करेगा, डाक की बिक्री कितनी हुई उसका आपको लेखा जोखा रखेगा, और अन्य काम इसको शामिल किए जाएंगे। तो 3 पोस्ट निकलती हैं यहां पर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है जीडीएस ग्राम सेवक। 3 पोस्ट अधिकतर निकलती हैं। चलिए भाई, अब चयन कैसे होता है, सबसे पहले पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर अब मामला पूरा समझते हैं। अभी बताऊंगा आपको, याद रखना कि वैकेंसी अभी आई है या नहीं आई है, या झूठी अफवाह है, क्या है, पूरा मामला समझ लो, एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें जब भी कोई भर्ती निकलती है तो चयन कैसे होता है ये भी बता दो गुरुजी। ध्यान रखना, ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए सबसे पहले तो चयन जो आपका होगा वो मेरिट के आधार पर होता है। क्या होगा, परीक्षा नहीं है लेकिन मेरिट बनेगी। गुरुजी कैसी बन जाएगी, 10वीं कक्षा के आधार पर। 10वीं कक्षा में जो आपके अंक मिले हैं, उन अंकों को ध्यान में रख करके आपकी जो अंक आए हैं 10वीं कक्षा में, उनके आधार पर मेरिट बनती है, आपकी कभी परीक्षा नहीं होती। चलिए भाई, उम्मीदवारों को 10वीं जो कक्षा है वो पास होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब 10वीं पास होनी चाहिए, और अंग्रेजी और गणित में आपके उत्तीर्ण अंक होने चाहिए। ऐसा नहीं है गणित में और आप अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आ गए और आप भैया इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, नहीं, आप मैथ इंग्लिश में अवश्य पास होने चाहिए और कक्षा 10 आपकी पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आयु सीमा, एज कितनी रहने वाली है गुरुजी, एज की बात कर लेता हूं, 18 साल से लेकर के 40 साल तक की आपकी एज का प्रावधान है, यानी 18 से लेकर के 40 साल की आपकी एज है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। क्या गुरुजी आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल, एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक बीडो सबके लिए प्यारे साथियों आरक्षण का अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए वेतन की बात कर लेते हैं। गुरुजी मेन बात बता दो, पैसा कितना मिलेगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, वेतन की बात मैं कर लेता हूं, तो ग्रामीण डाक सेवक की मैं बात कर लेता हूं, जीडीएस की बात कर लेता हूं प्यारे साथियों। इसकी बात करते हैं तो काम के घंटे के आधार पर आपका वेतन अलग अलग होता है। वेतन आपका 10,000 से लेकर के 29,380 रुपए तक प्रति माह का होगा। प्रत्येक महीना का आपका जो वेतन होगा 10,000 से लेकर के 29,380 रुपए आपका क्या रखा जाएगा, वेतन रखा जाएगा। अब जब भी कोई वैकेंसी निकले तो हम आपके बीच में देख रहे होंगे, आप देखते हैं कि लगातार वैकेंसी चल रही है, लोग कह रहे हैं अब निकली है, कोई कह रहा है अब नहीं निकली है। आप तो ऑफिशियल चीज पर भरोसा करें प्यारे साथियों, जो आपको ऑफिशियल बताए। आप याद रखना, जब शिवी एजुकेशन हब इस चैनल पर आओगे तो हम आपको ऑफिशियल बताएंगे। सबसे पहले जब भी आपको कभी भविष्य में आवेदन करना पड़े तो कान खोल के सुन लो, इंडिया पोस्ट की आधिकारिक जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, उसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in। कौन सी है, इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in। अभी जो मैंने खोल रखी थी, ये वाली जो साइट खोल रखी थी, देखिए ये वही पोस्ट है, देखो इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in। इसी पोस्ट पर अभी देखेंगे, अभी चेक करके बताऊंगा। इस पर जाएं, आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें, आवश्यकता दस्तावेज है उनको अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें और आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। चलो ठीक है, जब भी भविष्य में फॉर्म भरना है याद रखना। चलिए भाई, अब डाक विभाग की मैं बात कर लेता हूं, तो प्यारे साथियों डाक विभाग में आपको याद रखना है कितने पदों पर भर्ती निकली है। अभी थोड़े दिन पहले अभी एक रिजल्ट आया है जिसकी तीसरी लिस्ट हाल ही में जारी हुई है प्यारे साथियों, याद रखना। तो आपको कौन सी बात याद रखनी है, तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको चाहिए कि पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो तीसरी लिस्ट है जारी कर दी है, चेक कर लेना, अभी बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती निकाली गई, अभी थोड़े दिन पहले ही निकाली गई। और इस भर्ती में क्या हुआ प्यारे साथियों, 21,413 पद थे, इन पर यह भर्ती हो चुकी है। पहले कह रहा हूं भर्ती हो चुकी है। फॉर्म कब से शुरू हुए थे, इसके 10 फरवरी 2025 से फॉर्म शुरू हुए थे और लास्ट डेट थी 30 मार्च 2025, जिसका रिजल्ट भी आ गया। पहली लिस्ट जारी हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी भी हाल ही में जारी हो गई। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने वीडियो बना दी कि आपकी नई भर्तियां भी आ गई हैं। क्या वास्तव में आई है गुरुजी? अरे मन में कंफ्यूज है तो काहे टेंशन ले रहे हो, अभी स्पष्ट कर दूंगा, आपको ऑफिशियल लेके चलूंगा, जरा सुनिए। बिल्कुल यहाँ पर 10वीं पास आपके लिए यह क्या हुई थी, परीक्षा हुई थी। आपको याद रखना चयन कैसे हुआ प्यारे साथियों, भर्ती की प्रक्रिया में आपको याद रखना है, भर्ती प्रक्रिया आपकी इस तरह से की गई, जरा देखिए। आपको याद रखना पदों के नाम, आपके 3 तरह की पोस्ट यहां पर निकली थी, हाल ही में हुई है। उसमें एक तो जीडीएस थी आपकी, याद रखना, ग्रामीण डाक सेवक, एक पोस्ट मास्टर थे प्यारे साथियों बीपीएम, आपको याद रखना, और एक सहायक शाखा पोस्ट मास्टर एबीपीएम, तीनों के पद निकले थे।
21,413 आपकी टोटल पोस्ट थी। ऑनलाइन फॉर्म मंगवाए गए थे। 3 मार्च 2025 को फॉर्म आपके बंद हो गए थे। और प्यारे साथियों याद रखना, आपसे मांगा गया था कि आपने कक्षा 10वीं क्या कर रखी हो, पास कर रखी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी लिखित परीक्षा यहां पर नहीं हुई थी और न आपकी होगी। अब जरा गुरुजी हमें बता दो क्या ऑफिशियल साइट है, आप बार बार कह रहे हो, तो चलो भाई ऑफिशियल साइट की तरफ लेके चलता हूं। देख लीजिए ऑफिशियल साइट है आपके सामने, बिल्कुल लगातार चल रही है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल फर्स्ट यहां पर दा दिया और लिस्ट थर्ड ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो पब्लिश कर दी है, यानी तीसरी लिस्ट जो चयन, जो इनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, वो तीसरी लिस्ट जो यदि वेट कर रहे थे, तो याद रखना तीसरी लिस्ट जारी कर दी। अब जरा गुरुजी नोटिफिकेशन जब भी आपको भर्ती आएगी, पुनः कहता हूं भर्ती अभी नहीं आई है लेकिन संभावना पूरी है भर्ती आएगी, और जैसे ही भर्ती आएगी कहां चेक करना है, इधर उधर अब नहीं भटकना। अब आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, या तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब आप कर लीजिए चैनल को, आपको ऑफिशियल सारी चीज बता दी जाएंगी, नोटिफिकेशन यहां से मिलेगा। और इस वैकेंसी जो अभी हुई है उसका नोटिफिकेशन ये रहा भाई, देख लो, एक एक चीज आपको दे रखा है, एक एक चीज स्पष्ट करके बता देता हूं प्यारे साथियों, देख लो भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स, प्यारे साथियों डेट आपकी 7/2/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और नोटिफिकेशन ये रहा, ग्रामीण डाक सेवर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 प्यारे साथियों। और इसमें आपकी सब कुछ दे रखा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या योग्यता है, बिल्कुल यहां जाके आप चेक कर लेना, न्यू लिखा हुआ आ जाएगा। और प्यारे साथियों देखो, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म कब शुरू हुए थे, 10/2/2025 से 3/3/2025 तक आपके हुए थे प्यारे साथियों। और यहां पर करेक्शन आपको करने के लिए 6/3/2025 से 8/3/2025 का समय भी दिया गया था। तो आपको टेंशन नहीं करना है, हालांकि ये भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें सारी प्रोसेस दे रखी है जो मैंने आपको बताई है कि 10वीं परीक्षा पास होनी चाहिए, कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर चयन होगा, बिल्कुल आपके सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप भारत के किसी भी राज्य से हो, बिल्कुल यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, या प्यारे साथियों याद रखना जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरात तक, आप कहीं से बिलोंग करते हो, सभी के लिए आपके यहां पर भर्तियां आई है, पोस्ट आई है। तो क्या गुरुजी मन में डाउट है और यूट्यूब वाले वीडियो बना रहे हैं, क्या भर्ती नहीं आई है क्या? पुनः कहता हूं स्पष्ट सुन लेना, भर्ती अभी नहीं आई है, मतलब नहीं आई है, अभी भर्ती का रिजल्ट आया है। तो क्या गुरुजी संभावना है? 100% संभावना है, 100% संभावना है, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। अब गुरुजी हमें बता दो, जब भर्ती आएगी तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के चेक करते रहना। हमारे यूट्यूब चैनल से आप चाहे जुड़ जाएं। सबसे पहले याद रखना, यदि आप हम पर विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि वास्तव में हम आपको कुछ ऑफिशियल साइट से बताते हैं, तो सबसे पहले अभी तुरंत एक काम करो, यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे पहले इस वीडियो की लिंक को जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को शेयर करो, ताकि जितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या गुरुजी जीडीएस में फॉर्म चल रहे हैं, क्या डाक विभाग में फॉर्म चल रहे हैं, उनके मन का कंफ्यूजन दूर हो, ताकि वो बेचारे थोड़े से रिलैक्स हो, और जैसे ही भर्ती आए तो हमसे जुड़े, ताकि हम उनको सही इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक, तो इतना आप अपने बच्चों के हित में, अपने यार दोस्त मित्र सखा बंधुओं के हित में इतना सा तो कर ही सकते हो यार। ठीक है प्यारे साथियों, ऑफिशियल साइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। पुनः कह देता हूं, ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, अभी भर्ती नहीं आई है, लिस्ट जरूर इसकी जारी हो चुकी है प्यारे साथियों। पहली दूसरी लिस्ट इसकी जारी हो गई थी, अब मेरे प्यारे साथियों इसकी कौन सी लिस्ट जारी हो रही है? अब इसकी तीसरी लिस्ट जारी हो गई। एग्जाम हो गई, मेरिट लिस्ट, सॉरी एग्जाम तो होती नहीं है, मेरिट लिस्ट के आधार पर 2 लिस्ट जारी कर दी, जिनका नंबर आ गया उनके लिए बधाई, और जो इंतजार कर रहे हैं तीसरी लिस्ट चेक कर लेना प्यारे साथियों। बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें प्यारे साथियों। डाक विभाग की जैसे ही भर्ती आएगी तुरंत हम अपडेट लेकर के आएंगे। आप सभी को पता है, आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश से लेकर के आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, या फिर तमिलनाडु, इधर आप असम, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय की मैं बात कर लेता हूं, वहां से लेकर के गुजरात तक आप कहीं भी बिलोंग करते हो, आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से यदि आपका बिलोंग करते हैं, तो प्यारे साथियों कोई भी भारत में नई भर्ती निकली है तो सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर देखने का मिलेगा। तो प्यारे साथियों इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके मन में ये जो संशय दौड़ रहा होगा कि क्या वास्तव में भर्ती निकली है गुरुजी, और आप परेशान हुए, इधर
उधर भागते फिर रहे हैं, वो आपको सारी चीज स्पष्ट मिल गई होगी क्या। और यहां पर मुझे ये भी पता है, ऑफिशियल साइट का भी पता लग गया होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे ऊपर लिंक भी मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको तुरंत ऐसी कोई वैकेंसी जिसकी कब विज्ञप्ति आ रही है, कब फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब अंतिम दिनांक है, कब परीक्षा होने वाली है, कौन सी नई वैकेंसी है, तो सबकी जानकारी, ऑफिशियल शिक्षा जगत की जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और जितने भी ग्रुप आपके पास बने हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, सभी में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो ताकि बेचारे बच्चे परेशान नहीं हो, सबका क्या हो, हित हो चुके। तो प्यारे साथियों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहे, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।